नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बस्तर जिले में 15 नवंबर से आरक्षक पद के लिए पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इसके लिए अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भर्ती करने के नाम पैसे ठग लेते हैं। ऐसे मामलों को लेकर बस्तर एसपी के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें किसी भी भर्ती के नाम पर पैसे न देने की बात कही गई है। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता है। इसमें किसी भी तरह से कोई धांधली नहीं की जा सकती है। ये लोग अभ्यर्थियों की जमा पूंजी को ले लेंगे। इसके अलावा फिजिकल से लेकर परीक्षा के दौरान मिलने वाले सभी अंक को कंप्यूटर में अंकित किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी लगाने के नाम पर पैसा मांगता है तो तत्काल इसकी सूचना पास के थाने या फिर बस्तर एसपी कार्यालय में देने की बात और अपील की गई है। नमस्कार, मैं शलभ कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक बस्तर। ये वीडियो मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जो अभी हाल ही में पुलिस की जो भर्तियां होने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 15 नवंबर के आसपास से हमारे जगदलपुर में भर्तियों की प्रक्रिया चालू होगी और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं और वो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच हमको ये भी सूचना मिली है कि कई लोग भर्ती करवाने के नाम पे, नौकरी लगाने के नाम पे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मैं सभी अभ्यर्थियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी तरह से फेयर है। इसमें किसी भी तरह की किसी भी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी आपसे अगर ऐसा अप्रोच करता है, आपको ये कहता है कि पैसे ले करके वो आपसे आपकी नौकरी लगा देंगे, आपको आरक्षक बनवा देंगे, तो उनके झांसे में बिल्कुल ना है। ये लोग ठग हैं। ये लोग आपकी जमा पूंजी को कहीं ना कहीं हड़पना चाहते हैं और इस तरीके की किसी भी प्रक्रिया से आप दूर रहें। कोई भी अगर आपको अप्रोच करता है तो हमारे पास आकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, हम उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि जो पुलिस की भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें फिजिकल और उसके बाद रिटर्न होता है, ये पूरी तरीके से एक पारदर्शी प्रक्रिया है। कंप्यूटर के माध्यम से सभी जो परफॉर्मेंस है उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। अगर हम चाहें भी तो हम किसी के लिए कोई फेवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिप के माध्यम से आपके सारे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन की कोई भी जगह नहीं है। तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के अच्छे से अपनी तैयारी करिए और किसी के भी झांसे में ना आए। कोई भी आपसे वादा करता है, कोई भी आपको कितनी भी ऊंची पहुंच की बात बताता है, आप समझ जाइए कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे किसी भी धांधली की इस पूरे प्रक्रिया में गुंजाइश नहीं है। अच्छे से तैयारी करिए। और आयुष मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 9वां आयुर्वेद दिवस गर्व के साथ मनाया। इस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार के लिए कई स्वास्थ्य सुविधाओं की आधारशिला रखी। एम्स रायपुर परिसर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ड्रोन को ऑडिटोरियम के बाहर उड़ाने के लिए बटन दबाया। एम्स रायपुर में ड्रोन सेवा की शुरुआत से वंचित क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की तेजी से डिलीवरी संभव होगी, जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आयुष्मान भारत व अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों का समर्थन भी करता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
2550 में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव, जिसको पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आने वाला दीपावली पर्व एवं छठ पर्व, जिसको सारा देश मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, आज इस पावन अवसर पर इस विश्व की अशांति को देखते हुए भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो अहिंसा के मार्ग को देखते हुए ऐसा लगता है कि भगवान महावीर के मार्ग को पूरे विश्व, भारत देश में सभी लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। इस पावन अवसर पर मैं यही भगवान महावीर से विनय करता हूँ, इष्ट देव से विनय करता हूँ कि इस देश में, पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इस पावन अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, भिलाई वासियों को, दुर्ग वासियों को, सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दिगंबर जैन समाज वैशाली नगर की ओर से यह विनय करता हूं कि सुख, शांति और समृद्धि, अमन चैन का रास्ता सभी अपनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली लक्ष्मी माता की पूजा से पहले अपने विचारों को शुद्ध करें। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि सही सोच, सुधरी भाषा, अच्छे विचार, इस तरह करे महिला सम्मान का सपना साकार। समाज को गालियां नहीं चाहिए, आपके संस्कार। कुछ इस तरह इस वर्ष मनाए दिवाली का त्योहार। पूरे भारतवासियों को शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली। नमस्कार। इस वर्ष दीपावली का यह पावन पर्व आप सभी को माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति, ढेरों हजारों खुशियाँ लाए। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमको दीपावली का यह पावन पर्व मनाने के लिए आज इतना सुनहरा अवसर आया है। आप सभी को, दुर्गवासियों को, मेरे वार्डवासियों को
दीपावली की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि दीपावली के इस पावन पर्व पे आतिशबाजी जैसा कि हम आप करते हैं उस पर सावधानियां रखें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बच्चों से भी अनुरोध है कि वह जब भी आतिशबाजी करें तो अपने बड़ों को साथ में लें। युवाओं से अनुरोध है कि वह किसी भी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन ना करें, वाद विवाद में ना फंसें और अपने वार्ड वासियों को, अपने आसपास की जितने भी आपके दोस्त यार भाई बंधु हैं उनकी मदद करें। बात और जहाँ गृह लक्ष्मी का मान वहाँ धन लक्ष्मी का निवास। कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर की माताओं, बहनों, बेटी, बहू इनका मान सम्मान रखते हैं, आप ही उसी घर में धन लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर की महिलाओं, माताओं को, बहनों का मान सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करके अपने घर आगे निकलें, काम पे निकलें या देश को आगे बढ़ाने की एक किसी भी हर दिन आप जा रहे हैं घर से निकलने के समय अपनी माताओं, बहनों को, अपनी महिलाओं का सम्मान दे करके निकलें, उनका चरण स्पर्श करके निकलें। दीपावली इस वर्ष आप सभी दुर्गवासियों को लक्ष्मी जी का अर्थ सिर्फ धन ही नहीं, माँ लक्ष्मी केवल स्वर्ण समृद्धि नहीं देती, वो सुख तो देती है। और आप सभी को अपने जीवन में एक आनंदमय, सुखमय धन धान्य से भरने की आप सभी को आशीर्वाद देती है। इसके साथ में आप सभी दीपावली मनाएं। किसी प्रकार से आप नशे का सेवन ना करें। माँ लक्ष्मी आपको इस वर्ष खूब सुख शांति दे, खूब आनंद करे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके आसपास के एरिया को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भीम। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहननगर पश्चिम से पार्षद। दीपावली की पुनः आप सभी को ढेरों हजारों शुभकामनाएं। पूरे धूमधाम से पूरे देशवासी मनाते हैं, मनाते रहे हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो उनके सम्मान में दीप जलाए गए, वही परंपरा आज भी कायम है। और लक्ष्मी माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, सब जीवन में आगे बढ़े और सब धन धान्य से परिपूर्ण हो। ये पर्व का संदेश है दीपावली के। मैं जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उद्योग चैम्बर भिलाई। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पूरे भिलाई वासी, प्रदेशवासी एवं भारतवासी को मैं तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से यह विनम्र आग्रह भी करता हूं कि दीपावली हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आतिशबाजी करके हर्षोल्लास के साथ, परिवार के साथ मनाएं। मेरी इस पर्व में यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ आनंदित तरीके से पर्व मनाएं। नमस्कार। आप सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों व देशवासियों को धनतेरस व दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए आइए इस दिवाली कुछ ऐसा करते हैं जिन घरों में दिए जलाने की स्थिति ना हो या जिन के बच्चे इस लायक ना हो कि दिवाली मना सकें, क्यों ना एक परिवार के साथ मिलकर दीपावली बनाएं और उनकी दिवाली के साथ अपनी दिवाली को भी खुशहाल बनाएं। आप सभी को दीपावली एवं धनतेरस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपक मदान है, मैं सुंदर विहार कॉलोनी का अध्यक्ष, वार्ड 22 कुरुद से।
मेरी तरफ से मैं महेश बंसल, मेरी तरफ से धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की सभी भिलाई वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा ये संदेश है कि आज इस सबसे मुख्य हमारे त्यौहार पे, एक समय में ये प्रथा थी कि हम जो है एक हफ्ते तक तो हमारे पूरे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से हम आते जाते रहते थे, मिलते रहते थे। आज मेरा ये संदेश है कि कम से कम दिवाली के बाद जो है 5 ऐसे लोगों से जरूर दिवाली की शुभकामनाएं या बधाई के लिए फ़ोन या जाके मिलें जिनसे आप पिछले 2-4 साल में नहीं मिल पाए हैं। उनसे पुनः अपने संबंध को जीवित करें, स्थापित करें। यही मेरी सबसे दिवाली के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं रतन दास गुप्ता, अध्यक्ष बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप सभी भिलाई वासी एवं छत्तीसगढ़ वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी एसोसिएशन के मेंबरों की ओर से आप पूरे भिलाई के वासियों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो पटाखे हैं उसको थोड़ा सा नियमित उससे फोड़ें ताकि हमारा प्रदूषण कम हो। हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बहुत हैं, उनको बुजुर्गों को पटाखे के धुआं से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा पटाखे को भी थोड़ा हिसाब से फोड़ें, ज़्यादा पोल्यूशन वाले पटाखे ना फोड़ें। और इसी के साथ ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाइए। हम सब की ओर से, हमारी एसोसिएशन की ओर से आप सभी को पुनः मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। रवि साड़ी एम्पोरियम। जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में
महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचर टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद आपका स्वागत है। भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन हेतु अवतरित होने के उपलक्ष्य पर ही धनतेरस मनाया जाता है। ऐसे शुभ अवसर पर मंगलवार 29 अक्टूबर को करेला उपरवाह राजनांदगांव के कृषक भागचंद साहू ने खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सिल्क प्रपोल्ड कंबाइन मशीन KS 9300 की खरीदारी कर स्वयं ही नहीं बल्कि अपने पूरे ग्राम को गौरवान्वित किया। भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन हेतु अवतरित होने के उपलक्ष्य पर आज का दिन धनतेरस कहलाया जाता है। ऐसे शुभ अवसर पर करेला उपरवाह राजनांदगांव के कृषक भागचंद साहू ने खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सिल्क प्रपोल्ड कंबाइन मशीन KS 9300 की खरीदारी कर स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे ग्राम को गौरवान्वित किया। आज हमारा देश विकासशील से विकसित भारत की ओर गगनचुंबी जैसे करीब आ चुका है। कृषि प्रधान देश के विकसित अवस्था में पहुंचने में कृषकों की अहम भूमिका रही है। भौगोलिक अवलोकनात हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 11% पर्वत, 18% पहाड़ियाँ, 28% पठार क्षेत्र होने के बावजूद मात्र 43% हिस्सा ही मैदानी क्षेत्र है। फिर भी कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ कृषि जगत में आधुनिकीकरण का परिणाम है कि हम विकासशील से विकसित भारत का निर्माण कर नए युग का शंखनाद करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। खेती मशीनरियों के आधुनिकीकरण में हरियाणा पंजाब अग्रणी रहा है, जिसका लाभ पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही औद्योगिकी पंजाब के मलारकोटला में स्थित KS एग्रीकल्चर है, जो कि बिक्री से ज़्यादा बिक्री के पश्चात सेवा के तर्ज पर कार्य कर रहा है और अपने रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र में नित्य नए प्रयोग कर देश के कृषकों को आर्थिक समृद्धता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऐसे औद्योगिकी द्वारा निर्मित मशीनरियों की खरीदारी करने करेला उपरवाह के कृषक भागचंद साहू ने अपने इष्ट मित्रों के साथ कमला मोटर्स पहुंचकर मशीन की खरीदारी की और यंत्र की चाबी ली। इस दौरान यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए मां भवानी क्रेन के संचालक पुत्र अंशुल राजपूत, कमला मोटर्स से पद्मेश बर्मीचा, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, अभियंता किशोर निषाद, शंखनादनीय पुजारी नंदिता सामंत, बर्मीचा एलिवेटर के सहायक अभियंता अमर यादव इत्यादि साथीगण एवं चाबी ग्रहण करते हुए भागचंद साहू, राजेंद्र साहू, प्रमोद साहू, विकास साहू, पालेंद्र यादव, दीपक गहने और साथी और समस्त ग्रामीण यहाँ पर शामिल रहे। निश्चित ही ये उन्हें आर्थिक समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। 28 अक्टूबर को जूडो खेल के फाउंडर डॉक्टर जिगरो कानो के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व जूडो दिवस मनाते हुए जामुल शिवपुरी के एनी टाइम जूडो क्लब में भी आयोजन किया गया एवं उपस्थित अतिथियों के समक्ष जूडो खेल के दांव पेच प्रस्तुत किए गए। साथ ही डॉक्टर जिगरो कानो के जन्मदिन का केक भी काटा गया। 28 अक्टूबर को जूडो खेल के फाउंडर डॉक्टर जिगारो कानो के जन्मदिन के मौके पर विश्व जूडो दिवस मनाते हुए जामुल शिवपुरी के एनी टाइम जूडो क्लब में भी आयोजन किया गया एवं उपस्थित अतिथियों के समक्ष जूडो खेल के दांव पेच प्रस्तुत किए गए। साथ ही डॉक्टर जिगारो कानो के जन्मदिन का केक भी काटा गया। गौरतलब है कि बच्चे जूडो खेल का डेमो दिखा रहे हैं। ये खेल रफ्तार और तकनीक से भरा हुआ होता है, जिसमें कमजोर देखने वाला इंसान भी हट्टे कट्टे तगड़े इंसान को पलक झपकते ही परास्त कर सकता है। इस खेल को डॉक्टर जिगरो कानो ने सर्वप्रथम विश्व के सामने लाया था। इन्हीं का जन्मदिन 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर जामुल के शिवपुरी में एनी टाइम जूडो क्लब के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे बतौर मुख्य अतिथि जामुल पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर एवं जामुल के वार्ड 5 के पार्षद दीपक गुप्ता विशेष तौर पर शामिल रहे। एनी टाइम जूडो क्लब के खिलाड़ियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इनके साथ जूडो खेल के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी शेख शरीफ एवं किरण शर्मा भी उपस्थित हुए, जिन्होंने मुख्य अतिथियों को इस क्लब के बच्चों के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बताया एवं अतिथियों ने बच्चों के हुनर को बहुत ही बारीकी से देखा और इस हुनर की जमकर तारीफ भी की। एनी टाइम जूडो क्लब में आने वाले बच्चों को इतना हुनरमंद बनाने में यहाँ के प्रशिक्षक लोकेश निर्मलकर, सुदर्शन निर्मलकर, दीपक कुमार, ओम जंगील एवं दिव्य चौधरी के दिन रात की मेहनत शामिल है। और आज सिर्फ जिला और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जूडो खेल को लेकर जामुल का नाम
पहचाना जा रहा है। इस क्लब के खिलाड़ियों ने फिलहाल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल भी किए हैं, जिसे कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों के कर कमलों से एक बार पुनः खिलाड़ियों को पहनाए गए, साथ ही शर्ट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में जूडो खेल के फाउंडर डॉक्टर जिगरो कानो के जन्मदिन का केक अतिथियों एवं क्लब के खिलाड़ियों के बीच काटा गया। तत्पश्चात अतिथियों ने अपने उद्बोधन में एनी टाइम जूडो क्लब के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए आने वाले समय में उन्हें हर संभव मदद करने की बातें कही। वही जूडो क्लब के प्रशिक्षक लोकेश निर्मल अपने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एक खिलाड़ी ने अपना अनुभव साझा किया। सबसे पहले वर्ल्ड जूडो डे की समस्त जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको बधाई, क्योंकि कहीं न कहीं जामुल के बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल खेल के आ रहे हैं, तो जामुल का नाम रोशन हो रहा है। और इन सब के पीछे जो इनके शिक्षक हैं, जो इनके गुरु हैं, जिन्होंने इस जूडो को जामुल में लाया है, बधाई के पात्र वो हैं लोकेश निर्मलकर हैं, खान साहब हैं, किरण, हाँ, तो इन लोग इसके प्रणेता है, जिनके मार्फत से आज जामुल में इतने बच्चे आ रहे हैं जूडो में। और ये जो क्लब है, नगर पालिका में जब मांग किया गया तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने तत्काल उपलब्ध कराया, क्योंकि खेल और खिलाड़ी जब तक के एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक के कोई चीज़ उपलब्धि हासिल नहीं होती है। और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो सामने बच्चे बैठे हैं ये नेशनल लेवल पे इनाम जीत के आ रहे हैं। तो मैं इस मंच के मार्फत से, आपके चैनल के मार्फत से उन समस्त बच्चों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ये आश्वासन देता हूँ कि हमसे नगर पालिका से जब भी जो भी सहयोग होगा यथासंभव किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। चूँकि आज विश्व जूडो दिवस है, इसकी भी पूरी जामुल की जनता को और मेरे पूरे यहाँ के जितने बच्चे हैं खेलने वाला जूडो खेलने, इनको सबको ढेर सारी बधाइयाँ। ये जामुल के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जामुल नगर में एक समय में जूडो का नामो निशान नहीं था, और हमारे बनने के कुछ ही महीनों बाद यहाँ जो लोकेश निर्मलकर और खान साहब हैं, जो ये पुलिस विभाग में हैं, इन्होंने इनकी कठिन परिश्रम और इनका एक जामुल में जूडो को लाने में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। इन्होंने आकर मेरे से बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, हमको जूडो को यहाँ अच्छे रूप में लाना है और एक पहल करनी है। तत्काल हमने जामुल नगर पालिका के द्वारा ये मैदान में जो भवन बना है, ये बच्चों के लिए तुरंत आदेश किया कि इनको दिया जाए और इनको खेलने की सुविधा दी जाए। और लगातार इनका प्रयास रहा कि आज जामुल के बच्चे नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। ये जामुल के हर एक लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस मंच के माध्यम से इनके पूरे जो टीचर हैं, खान साहब हैं, लोकेश भाई, उनकी पूरी टीम और को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे आयोजन करके हमारे जामुल का जो नाम और गौरव जो बढ़ रहा है पूरे भारतवर्ष में, इसके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और चाहेंगे खेल के माध्यम से जितनी जो सहयोग हो सके बच्चों के लिए। हम, चूँकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरा खेल कबड्डी रहा है, तो खेल की भावना जो होती है वो मेरे रग रग में बसा है और मैं चाहता हूं कि मेरे जामुल के बच्चों में जो खेल की भावना है उसको जागृत करूं। आने वाले इनके भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इनके सहयोग में तत्पर हूं। आज वर्ल्ड जूडो डे है। ये वर्ल्ड जूडो डे जो है ये प्रोफेसर जिगारो कानो, जो कि जूडो के फाउंडर हैं, उनके जन्म दिन के जो दिन है, उस दिन को हम वर्ल्ड जूडो डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जो आज क्लब है, ये जामुल में स्थापना जब हुआ था उस समय जामुल का नाम इस पटल पे नहीं दिखता था। आज क्लब में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना छवि बिखेर रहे हैं। कैसे संभव हो पाया, कितनी मेहनत करनी पड़ी? इसके पीछे मेहनत तो काफ़ी है, यहाँ के कोचेस की और बच्चों की, और मैं पेरेंट्स को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इस तरह से भेजेंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। हर साल मैं जब भी यहाँ आती हूँ, हर साल बच्चों में देखती हूँ कि इम्प्रूवमेंट ही देखती हूँ हर साल, और इसका श्रेय मैं दूँगी यहाँ के कोचेस को,
कोचेस जो है हर साल बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हर साल अच्छे से अच्छा प्लेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के मेडल जीत रहे हैं। आज हमारे यहाँ जूडो का वर्ल्ड जूडो डे मनाया गया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष दीपक गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 5 ये दोनों उपस्थित हुए थे और हमारे बच्चे ने बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त की है। CBSE नेशनल में सिल्वर मेडल लाई है और कई बच्चों ने स्टेट में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इस टाइप की हमारी उपलब्धियां हैं। आगे भी चल के हम अच्छा कुछ करेंगे। हमारी मेहनत बहुत अच्छी सफल हुई है। हमारे और भी बड़े कोच जैसे शेख शरीफ सिपाही, किरण सिपाही, इन लोग की सब मिल के हम एक जामुल में शिवपुरी में क्लब चला रहे हैं। उसमें और भी आगे हम अच्छी उपलब्धियां लाएंगे। हमारे बच्चे अभी भी बहुत अच्छी उपलब्धियां लाई हुए हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम लोकेश निर्मलकर, एनी टाइम जूडो क्लब कोच। मुझे 2 साल हो गए जूडो करते हुए और अभी मेरा स्टेट CBSE नेशनल था अक्टूबर में, तो उसमें मेरा सिल्वर आया है। मेरे कोचेस को और मेरे पेरेंट्स को जो मुझे सपोर्ट किए हैं मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मेरा मेडल आएगा और बाकी तो अपने से होता है कि खेलना, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो रहेगा, वरना वो अपने पे डिपेंड रहता है कि हमें कैसे खेलना है करके। कोचेस का रहता है बट उन पे भी कुछ नहीं रहता कि बच्चा अगर मैट पे जा रहा है तो वो उस पे बात उस बच्चे पे रहता है कि उसे कैसे खेलना है। टेक्निकल सपोर्ट अच्छा था और आज एनी टाइम जूडो क्लब के प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि जामुल क्षेत्र के बच्चे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय रेफरी शेख शरीफ और किरण शर्मा का भी अविस्मरणीय योगदान शामिल है। एनी टाइम जूडो क्लब शिवपुरी जामुल के खिलाड़ियों की सफलता पर छत्तीसगढ़ जूडो क्लब के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी एवं सचिव SR सोनी ने बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।